श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल संवारेगा आपका कल, इसीलिए हम सभी लोगों को मंदिर में जाकर के एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आज हम बताने जा रहे हैं कि पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, क्या भोग लगाएं और कैसे रहें, कितने रहें। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक आप अवश्य रहें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, पशुपतिनाथ व्रत की विधि, पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने से पूर्व भक्तों को यह जानकारी होना आवश्यक है कि व्रत करने का उद्देश्य मात्र भूखा रहना नहीं है, अपितु भक्त उपवास को प्राथमिकता इसीलिए दे रहा है कि ताकि वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सके। शिव महापुराण और रुद्र पुराणों के अनुसार कहा गया है कि वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा का श्रवण करता है, पशुपतिनाथ व्रत रहता है, उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए आपको पशुपतिनाथ व्रत, अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आपको एक बार अवश्य रहकर देखना चाहिए। रुद्र पुराणों शिव महापुराण में जहाँ वर्णन आता है कि पशुपतिनाथ व्रत करने का मुख्य उद्देश्य शंकर को प्रसन्न करना होता है। इसीलिए आपको जिस दिन आप पशुपतिनाथ व्रत रहें उस दिन आपको सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही पूजा करें और आपको 10 बजे के पहले ही ये पूजा कर लेनी चाहिए। और आपको सोमवार के दिन 5 सोमवार आप रहें और 5 सोमवार को आपको सुबह उठ करके जल्दी पूजा पाठ करना चाहिए। तो आज हम बताने जा रहे हैं पशुपतिनाथ का विधि विधान से पूजन कैसे करें। पशुपतिनाथ जी का व्रत सोमवार को किया जाता है। सभी भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करते समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ सुथरे कपड़े को धारण करें। भक्तों को निरंतर अपने मन में और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। पूजा की थाली में आप क्या लगाएं क्या न लगाएं, तो जानिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, लाल चंदन और थाली में ऐसा चावल रखें जो खंडित ना हो। थाली में अगर धतूरा और आंकड़ा हो तो वह भी रखें। परंतु बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है कि यह सब पूजा सामग्री एकत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। इसका ये अर्थ पता ही नहीं है कि अगर इसमें से एक भी सामग्री नहीं हुई तो भोले बाबा हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भक्तों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, जो सभी जीवों पर दया और करुणा की बरसात करते हैं। जिस प्रकार से एक पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, उसी प्रकार से शिव अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्हें रिझाने के लिए हमें कोई कठिन परिश्रम नहीं करना है। अब तो एक लोटा जल भी अगर हमने उन्हें प्रेम से समर्पित किया है तो वह बहुत ही जल्दी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तों को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि यही सामान हमें पूजा के लिए शाम को भी ले जाना है। इसीलिए इसकी मात्रा थोड़ी सी अधिक रखनी चाहिए कि आपकी पूजा सुबह भी हो जाए और शाम को भी हो जाए। पूजा की सामग्री में बेलपत्र और थाली लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जप करते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अगर भक्तगण ये पाते हैं कि शिवलिंग के आसपास सफाई नहीं है तो सबसे पहले भक्तों को सफाई की सेवा करनी चाहिए। सफाई करने के बाद शिव को सभी पूजा सामग्री का इस्तेमाल करते हुए उनका पूजन करें, जल और बेलपत्री अर्पित करें। भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपरी भाग पर जल डालकर करें, जो कि प्रसाद भक्तों के श्रद्धापूर्वक बनाया है उसे जलाधारी में ना रखें। बहुत बार भक्तों के मन में ये संशय होता है कि बेलपत्र पूजा सामग्री का भिन्न भाग है और बहुत बार यह भक्तों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर ऐसी कठिनाई भक्तों के
भक्तों के पूजन में आती है तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि जो बेलपत्र शिवलिंग पर अब पहले से ही चढ़ी हुई है उसे साफ करके भी शिवलिंग को अर्पित किया जा सकता है। और जब सुबह की आरती समाप्त हो जाए तो शाम को भी यही प्रक्रिया आप पूरा कर सकते हैं। पूजा थाली में याद से 6 दिए रखें। शाम के टाइम जब भी आप पूजा करने जाएं तो आप 6 दीपक थाली में बनाकर ले जाएं। 5 दिए भक्तों को मंदिर में प्रज्वलित करना है और 1 दिया जो बचा हुआ है उसे घर के दरवाजे के बाहर दाईं तरफ प्रज्वलित करना है। पशुपतिनाथ व्रत में किस प्रकार के उपवास करें? भक्तों को यह स्मरण रखना चाहिए कि यह व्रत हम शंकर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए व्रत करते समय हमें भोजन का ध्यान ना करते हुए अपितु ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सुबह भक्तों को फलाहार लेना चाहिए। शाम को पशुपतिनाथ जी की पूजा होने के पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए, परंतु भोजन के पूर्व उसे प्रसाद का वह भोग लेना चाहिए जो वह घर में लाया है। परंतु भक्तों को यह स्मरण होना चाहिए कि प्रसाद सबसे पूर्व उस व्यक्ति को मिले जिसमें उपवास रखा है। फिर भी उस प्रसाद को परिवार के अन्य सदस्यों को ये प्रसाद नहीं देना चाहिए। ये प्रसाद उतना ही बनाना चाहिए कि मंदिर में जाकर के उसके 3 हिस्से हो जाएं और आप घर से हिस्से मत करिए और आप मंदिर में जाकर के 3 हिस्से उस जो आपने बनाया है भोग, या आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, कुछ भी आज बनाकर मीठा ले जाएं भोले बाबा के मंदिर में और आप वहीं पर 3 हिस्से बाबा के मंदिर में जाकर के लगाएं और बाबा के मंदिर में 2 हिस्से वहीं पर छोड़ दें और जो 1 हिस्सा आपका बचा है वो आप थाली में रखकर अपने घर ले आएं और वही आपको पहले खाना है। अगर आपको बाद में खाना है तो वो प्रसाद पहले ग्रहण कर लें। और जब भी आप वहाँ 6 दीपक ले जाते हैं मंदिर में तो आप ये अवश्य याद रखें कि वो मंदिर में जब आप दीपक जलाते हैं तो 6 दीपक आपको थाली से उतार करके नीचे अवश्य रखने हैं और अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहनी है। भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि शंकर को पंचानन भी कहा जाता है। इसीलिए जब पूजा अर्चना करते समय हम 5 दियों को प्रज्वलित करते हैं तो उसी समय भक्तों को अपनी सारी इच्छाएं शिव के सामने प्रकट कर देनी चाहिए और अपने मन की बात बाबा से अवश्य करनी चाहिए। भक्तों को कम से कम 5 सोमवार तक पशुपतिनाथ व्रत का व्रत करना चाहिए। और इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि भक्त 5 सोमवार से अधिक पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं कर सकते हैं। आपके ये 5 व्रत हो जाएं, उसके बाद अगर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हुई हो तो आप 1 सोमवार छोड़ करके आप दोबारा रह सकते हैं। वैसे तो आपको 3 महीने इंतज़ार करना चाहिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप मंदिर में जाएं तो आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना चाहिए। और ये भी विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी मंदिर जाएं तो आपको बाबा की पूजा दक्षिण में बैठकर ही करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण में बैठकर अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी बहुत ही जल्दी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपको दक्षिण में बैठकर ही करनी चाहिए। जब भक्त सफलतापूर्वक 5 व्रत कर लें तो छठे सोमवार को भक्तों को उद्यापन करने की विधि प्रारंभ कर देनी चाहिए। उद्यापन के दिवस भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा थाली को तैयार रखना चाहिए, परंतु उद्यापन के लिए थाली में 108 वस्तुएं रखकर, चाहे वह मूंग हो, चावल हो, मखाने हो, कोई भी, अब जिस दिन उद्यापन हो उस दिन आपको 108 चीज़ें अवश्य बाबा पर समर्पित करनी है, चाहे चावल हो या फूल की पत्तियां हो। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो किसी भी पेड़ के पत्ते 108 बाबा पर समर्पित कर सकते हैं और उससे बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं, तो भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जब आपको कुछ भी ना मिले तो किसी भी पेड़ के पत्ते आप 108 तोड़ करके बाबा का श्रृंगार अगर कर देते हैं तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्व व्रत की तरह ही सुबह और शाम को पशुपतिनाथ जी की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात मंदिर में 11 रुपए का दान करें और एक उसमें नारियल जो पानी वाला होता है वो आप अवश्य चढ़ाएं, उसमें रोली लपेट करके चढ़ाएं और उसमें दक्षिणा भी रखें। इसीलिए तब आपका
पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होता है। तो आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अगर भक्त किसी भी परिस्थितियों के कारण सोमवार को व्रत करने में असफल है तो उसे इस व्रत को अगले सोमवार पर किया जा सकता है। अगर स्त्रियों में महामारी का दौर हो तो भी व्रत अगले समय पर कर ले और वो सोमवार आप छोड़ दो। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि व्रत करते समय हमें अपने मस्तिष्क और मन में किसी प्रकार की लोभ, लालच, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि पशुपतिनाथ व्रत करने का अर्थ है कि हम अपने आराध्य से प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम इस दिवस हमें ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। इससे आपके सारे मनोकामना और सारे कार्य बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जब कभी भी भक्त पशुपतिनाथ व्रत करें तो शिवलिंग पर जल अर्पण करने के पश्चात पूजा के वक्त यह आरती गाएं। पशुपतिनाथ की आरती शिव जी को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए यह आरती न केवल शिव जी को प्रसन्न करती है अपितु भक्तों की हर इच्छाओं की पूर्ति कर शिव के साथ प्रेम संबंध को भी बढ़ाती है। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखें, अगर आपको पशुपतिनाथ व्रत करना है तो आपको पशुपतिनाथ की आरती भी अवश्य करनी है। और आप ये भी अवश्य याद रखें, जब भी आप 5 सोमवार रहें और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आप 3 महीने तक इंतज़ार करें और फिर देखें कि आपका कार्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बाद अगर आप दूसरे किसी पे रहना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़ करके आप पशुपतिनाथ व्रत रह सकते हैं। अगर उसी जो काम नहीं हो रहा है उसके लिए रहना चाहते हैं तो आप 3 महीने बाद रहिए। और अगर ये भी ध्यान रखें कि अगर आप किराए के मकान में हैं, अगर 5 पशुपतिनाथ जिस जगह रहे हैं उसी जगह आपको सारे रहने हैं, उसी मंदिर में पूजा करनी है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं कि 2 आपने ससुराल में कर लिए और 2 मायके में कर लिए। आपको पशुपतिनाथ के व्रत ससुराल में ही करने चाहिए। मायके में अगर कोई है भी तो अगर विशेष कोई परिस्थिति है तो आपको करने चाहिए, तो आपको 5 सोमवार वहीं पर करने चाहिए। अब ये नहीं और उसी मंदिर में पूजा करनी चाहिए कि 2 यहाँ कर लिए और 2 दूसरी जगह कर लिए, तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपको एक ही मंदिर में, एक ही घर में ही 5 करने चाहिए। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।